अच्छा, लास्ट we studied all types of electrophilic substitution reactions in haloarine, for example in chlorobenzene. Halogenation, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसिलेशन, ये चारों रिएक्शंस आपको तैयार हो गई क्या सृष्टि? हेलोजिनेशन नहीं हुई अभी, वीडियो हमने भेज दी, कॉन्सेप्ट्स ओनली। दीपा अभी तैयार नहीं है, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, काम बढ़ता जाएगा। रेजोनेंस इफेक्ट वीडियो में भी है। रेजोनेंस इफेक्ट का सीधा सा मतलब होता है जब जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड होता है या फिर जो लॉन पेयर है, वो अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी पोजीशन लेता है, फिर छोड़ता है, फिर दूसरी लेता है। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। तो जब वो इस प्रकार करता है तो कई सारी स्ट्रक्चर बनती हैं और हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया। तो इस प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन का, लॉन पेयर का घूम जाना, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, हम वो वीडियो भी भेज देंगे, वो हमने पर्सनल रखी हुई है, सिफा ने भी मांगी थी कल, हम आज भेज देंगे तुम लोग। हाँ बिल्कुल, पूरे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, ये सभी जब हम मेन लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे आपके, परेशान नहीं होना है आपको। अब हम पढ़ने, ध्यान रखिएगा, इसमें फ्रीडलक्राफ्ट अलग से भी पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। और पूरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं भाई, और एक बात मानिए कि अगर आती हैं तो या तो वो हेलोएरिन की आती हैं या फिर फिनॉल की आती हैं। हेलोएरिन की जनरली आती हैं तो पूरी आती हैं, चारों बतानी पड़ती हैं, या फिर अलग से आएगी तो फ्रीडलक्राफ्ट। लेकिन फिनॉल की जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, बिल्कुल समझ लो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें से एक भी पूछी जा सकती, एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है उससे। जैसे कहेंगे पिक्रिक एसिड बनाओ, जीसी में आएगा एग्जाम्पल, फिनॉल का टेस्ट भी इसी में आएगा, एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कहेंगे क्रिजॉल CRESOL, क्रिजॉल बनाओ कहेंगे, तो ये जो आएंगे वो एक नंबर की भी आ सकती हैं फिनॉल से, या फिर सभी की सभी भी आ सकती हैं, या 2 नंबर की भी आ सकती हैं। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन फिनॉल। कॉन्सेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके थे, हम फिर से रिपीट कर देंगे। अभी होने वाली किस पोजीशन पे है? ऑर्थो एंड, उसका रीजन ये था क्योंकि रेजोनेंस के कारण ऑर्थो एंड पैरा पे कौन सा चार्ज आ जाता था? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। चलो हम इसको रिपीट करते हुए चलते हैं जिससे इन बच्चों को तैयार हो जाए ना। चलिए डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रोफिलिक और रिंग सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक। इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे तो आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। तो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक या इसी को आप बोल सकते हो रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक को रिंग नहीं बोलते हैं, मतलब ये रिएक्शन रिंग सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी आ जाती है ना। इलेक्ट्रोफिलिक और रिंग सब्स्टिट्यूशन reactions in phenol। इलेक्ट्रोफिलिक और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन फिनॉल। देखिए हमने आपको बताया था, हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो जनरली बेंजीन में या बेंजीन के डेरिवेटिव्स में पढ़ी जाती है, जिसमें से हम एक में पढ़ चुके हैं, दैट इज हेलोएरिन, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस बेंजीन रिंग में कहाँ होगी? ये डिपेंड करता है कि ए वाला एटम
इस बेंजीन रिंग में कहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाता है? अच्छा, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब अट्रैक्शन या लव, जिसका इलेक्ट्रॉन के प्रति, जिसका टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा वो देगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन किसका होगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। सीधी सी बात है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल उन्हें कहेंगे जिन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आयन सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन बेंजीन रिंग में होती है या उसके डेरिवेटिव्स में होती है। इसमें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन फिनॉल। इसमें होती 4 ही प्रकार की हैं: हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। 4 ही प्रकार की होती है। हमने इसमें चारों पढ़ ली अच्छे से, कॉन्सेप्चुअली चारों को बिल्कुल तैयार होना चाहिए जाके। इस संडे हो सकता है पॉसिबल हम आप लोगों का टेस्ट ले लें, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड हम टेस्ट ले सकते हैं आप लोगों का, ठीक है ना। और बहुत सिंसियरिटी के साथ टेस्ट होना चाहिए। देखिए, हम सब चीज़ों के आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, लेकिन आप लोग अगर पढ़ाई में लापरवाही करोगे तो फिर डांट के लिए भी तैयार रहना। चलिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल हमें पता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होती, क्यों होती वो हम बता देते हैं। चलिए लिखते हैं इसमें, टेक लिख लो, टेक प्लेस ऑन लिख लो या 8 लिख लो, ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको ये वाला बता चुके हैं ना, हमने वहाँ बताया था कि उसी से इसका क्वेश्चन बन जाएगा। दिव्यांशी है उसका, हम पहले बता चुके थे कि वही से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। हम आपको बता दें, फिनॉल में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया है कि फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे क्यों होती है। हेलो एरिन में आ चुका है, हालांकि हमने आपको बता दिया था कि वहाँ पर आप हेलो एरिन की जगह से फिनॉल लिखते जाओगे तो यही आंसर बन जाएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो इसमें बहुत सीमित करके चलेंगे, लिमिटेड रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसकी रिएक्शन बहुत आती है। टेक प्लेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। बस इतना सा इसमें लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखते हैं इसमें। अब हम आपको रिजोनेंस इसका सिखा देते हैं। देखिए, जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए 3rd टाइम्स रिवीजन हो रहा है रिजोनेंस का। जो बच्चे नए हैं वो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन कोशिश करना पहली बार में भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो 6 आप साइक्लिक रिंग बना लीजिए, लेकिन अंदर बॉन्ड मत बनाइएगा, सिर्फ ऐसी रिंग बनाइएगा, ऐसी 6 अंदर बॉन्ड मत बनाइएगा अभी, ठीक है। 1 2 3 4 5 and finally 6, ठीक है। देखिए, रिजोनेंस का साइन ही होता है डबल हेडेड एरो,
जे, ठीक है। यहाँ पर रिजोनेंस का साइन, यहाँ भी रिजोनेंस का साइन, यहाँ भी रिजोनेंस का साइन, यहाँ भी रिजोनेंस का साइन, लेकिन लास्ट वाले में रिजोनेंस का साइन नहीं आएगा। यहाँ पर रिजोनेंस हाइब्रिड, इन पांचों स्ट्रक्चर्स को मिला के एक स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पर एडिशन का साइन आएगा, ध्यान रखिएगा, सभी को जोड़ के लिखेंगे हम। फिनॉल बनाना है तो देखिए जे ओ और यहाँ पर एच, ए बना दिया हमने फिनॉल। चलो ऐसे लिख देते हैं, क्या करना है, ओ एच, ठीक है, फिनॉल। अब बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। कैसे लगाने हैं, अल्टरनेट क्रम में, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। बॉन्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें रीयूनियन शो करना है, तो इन बॉन्ड को घुमाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ रिंग नहीं बना रहे, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, रीयूनिट की स्ट्रक्चर सिखाते हैं आप लोगों को। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हमने किस में बनाई थी, हेलो एरीन में, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बननी है इसमें सेम। बस एक चीज़ में चेंज आ गया, यहाँ एक्स था, यहाँ क्या आ जाएगा, बाकी पूरी सेम स्ट्रक्चर है। तो जिसने इसकी समझ लो, उसने हेलोजन की समझ ली, लेकिन एक चीज़ में फ़र्क रहेगा, हेलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो एक से तो बॉन्ड बना लिया उसने, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 3 लॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 लॉन पेयर। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो एक तो बॉन्ड यहाँ से बनाया, और OH के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो उसने एक बॉन्ड तो यहाँ से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ से बनाया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। बस ये फर्क है, तो ये आप ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन पे आप 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर होंगे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन ही आपके यहाँ पर होंगे, 1 2 3 4। अब देखो, अब हो रहा है सिस्टम रिजोनेंस। रिजोनेंस में क्या होगा, ये जो लॉन पेयर हैं और ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, ये पूरे रिंग में डीलोकेलाइज हो जाएगा। जब ये डीलोकेलाइज होगा तो इस स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा, उस स्ट्रक्चर में जब चेंज आएगा तो ये हमारी नई स्ट्रक्चर्स बनेंगी, इनको कहेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम मिला देंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम बोलेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का सीधा सा मतलब है मिश्रण, सब चीज़ों को मिक्स करके लिख देना। तो देखो होगा क्या, ए वाला जो लॉन पेयर है, कोई भी, मतलब आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से एक लॉन पेयर करना है, ए वाला जो लॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ध्यान से देखना है सबको, ठीक है। ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, एक लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, 1। तो यहाँ पहले से एक बॉन्ड तो था ही, यहाँ से लॉन पेयर यहाँ आया तो यहाँ एक बॉन्ड और बन जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ बन गया। अब यहाँ क्या है बचा, OH, तो ये O और ये H, ये लिख दिया हमने OH। आप यहाँ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते हो, दोनों ही राइट है। लेकिन इस O से लॉन पेयर इस तरफ आया तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ उसको मत देखो, यहाँ देखना समस्या कहाँ गई। जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ, तो यहाँ तो आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ ये जो कार्बन रखा है, देखो उसके कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5। कार्बन के 5 बॉन्ड हो सकते हैं क्या, कितनी वैलेंसी, 4। तो समस्या आ गई। तो क्या होता है, जब ये लॉन पेयर खिसक के यहाँ आता है, यहाँ पर आता है, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए ए वाला जो बॉन्ड है ये अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उठ के गए, 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पहुँचा दिए। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास गए हैं तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये ठीक है, हमने ना इसको टच किया ना इसको टच किया, तो ये इन दोनों स्ट्रक्चर को वैसे बना दिया। ए बनी फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से समझाते हैं फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ए लॉन पेयर उठ के यहाँ गया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। क्योंकि ये लॉन पेयर उठ के यहाँ गया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर डबल बॉन्ड आने से कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो ए वाला बॉन्ड उठ के अपने बगल वाले कार्बन पे चला गया, इलेक्ट्रॉन उठ के गए इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। एक फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। अब देखिए सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी। देखिए
अब बिल्कुल ये चल रहा है, बगल बगल का काम चल रहा है। देखिए ए वाला लॉन पेयर अब उठ के यहाँ आएगा, लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिया, ए उठ के। जैसे ही ये बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा फिर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ चला जाएगा, अपने बगल वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बस इतनी प्रोसेस हमने की, बाकी ना तो हमने इसको टच किया है तो इसको वैसे ही बना दो, ना ऊपर वाले को टच किया है तो इनको भी वैसे ही बना दो। आप चाहो तो ये 2 लोन पेयर भी शो कर सकते हो, चाहो तो, नहीं करोगे तो भी 100% राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए हो गया। अब फिर से वही प्रोसेस होगी बगल बगल का, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो जे उठ के यहाँ गया तो यहाँ बॉन्ड, और ये वाला बगल पे जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हमने ना तो इसको टच किया, इसको वैसे ही रखा, ना ऊपर वाले को टच किया, तो ये ओ, जे एच, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब फिर से वही होगी बगल वाली प्रोसेस, ये उठ के यहाँ गया तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब ए वाला बॉन्ड जो स्टार्टिंग में इस लॉन पेयर के आने से यहाँ आया था, ये अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा, तो ये उठ के वापस कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पे। तो देखिए ये वाला उठ के यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये लॉन पेयर उठ के वापस से अपने ऑक्सीजन पे चला गया तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओ। और ये यहाँ से उठ के यहाँ गया, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसर, मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कितने लॉन पेयर हो गए, वापस से 4। ना तो हमने इसको टच किया, ना हमने इसको टच किया। हम फिर से एक बार पूरी स्ट्रक्चर बांधते। अच्छा पहले देखो कमाल क्या हुआ है, ए वाली स्ट्रक्चर और ए वाली स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल सेम है। एक चीज़ में फ़र्क है, चेक करो, बॉन्ड घूम चुके हैं, ए यहाँ आ चुका है, ए वाला यहाँ आ चुका है, और ए वाला यहाँ आ चुका है। ये जो बॉन्ड घूम रहे हैं ना, इसलिए हम बेंजीन रिंग में बॉन्ड को कैसे बना देते हैं, इस प्रकार रिंग के फॉर्म में। कोई पूछता है ना कि ये क्या बने हैं, तो आप बता सकते हैं पाई बॉन्ड बने हुए हैं। क्यों इस साइकिल के रूप में बनाए, क्योंकि ये रेजोनेंस के कारण क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर से एक बार हम आपको पूरी स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। देखो जो थर्ड टाइम समझ रहे हैं उनको तो समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से, जो नहीं भी आई तो फिर से देख लो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, बगल बगल का काम चलना है, दूर दूर का नहीं, बिल्कुल बगल। ए उठ के यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड, ए यहाँ से उठ के यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से आए इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इस पे गया नेगेटिव। अब आपको एक प्रोसेस अपना लेनी है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज लाना है, बस खत्म। तो यहाँ से यहाँ बॉन्ड और यहाँ से यहाँ नेगेटिव, बगल बगल, फिर वही यहाँ से यहाँ बॉन्ड, यहाँ से यहाँ नेगेटिव, फिर वही यहाँ से यहाँ बॉन्ड और इसमें उठ के यहाँ जाए। ये जो आपने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं ये कहलाती हैं रेजोनेंस की स्ट्रक्चर्स, या इन्हीं को बोलते हैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं, या इन्हीं को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, दोनों में से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी इन्हीं को बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अच्छा देखो, अब बाद में नोट करना, अभी थोड़ा सा और देखो फिर नोट कर लेना। दे ऑल आर कॉल्ड रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की खास बात ये होती है, आप किसी मॉलिक्यूल्स की सभी प्रॉपर्टीज को अगर उसकी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसके लिए रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं, जिससे आप उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो। जैसे कोई पूछ ले कभी, यहाँ पर जो O है और ये जो कार्बन है इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो इस स्ट्रक्चर से आप कह सकते हो कि सर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में आप देखो सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो आप क्या कह दोगे सर यहाँ डबल बॉन्ड है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो सब में नहीं है, सिंगल बॉन्ड सब में है। तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड है सर और डबल बॉन्ड पार्शियली है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है फिर जा रहा है। अब कोई पूछ ले, बताओ इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, तो इस स्ट्रक्चर से हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा।
लेकिन इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो या तो यहाँ अटैक करेगा, या फिर यहाँ अटैक करेगा, या फिर यहाँ। जो 1-2 की पोजीशन होती है वो कहलाती है ऑर्थो, और जो 1-4 की होती है वो पैरा। तो इन स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। कौन से इफेक्ट से पता चला? रिजोनेंस इफेक्ट से पता चला। ये हम सिंपल स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते थे। मान लो आपके पास एग्जाम में 30 सेकंड बचे, वैसे तो आपको 30 सेकंड नहीं 30 मिनट पहले पेपर कर देना है, तब आप इन सब स्ट्रक्चर्स को ना बना के फाइनली, जिसमें चौन्नी मिल जाए, पूरा तो नहीं मिलेगा, चौन्नी मिलेगी, आप ये फाइनली ये वाली स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या? इन सभी स्ट्रक्चर्स का मिश्रण है। जब इन सभी स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ देंगे तो एक पूरी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड। तो उस स्ट्रक्चर को और देख लो कैसे बनाना है। उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखें, बॉन्ड ये रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं तो इनको कैसे बना दें हम? साइकिल के रूप बना दें, रोटेट कर दें। अब हम क्या देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में कि OH के बीच में सिंगल बॉन्ड तो सब में है, तो OH के बीच में सिंगल बॉन्ड तो सब में है, मतलब सिंगल बॉन्ड परमानेंट है, तो OH के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए वहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया। लेकिन फिर हमने सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर से ये देखा कि नहीं, कभी कभी डबल बॉन्ड भी आया है, पर डबल बॉन्ड परमानेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को हमने कैसे बना दिया? डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि यहाँ डबल बॉन्ड पार्सली है आपका, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेकेंड स्ट्रक्चर से और थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर से हमें ये दिख रहा है कि इन 3 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन फिर समस्या ये है कि इन दोनों में नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा, तो उन्होंने कहा परमानेंट नहीं है, ये पार्सली है। तो इन 3 पोजीशन पे हम नेगेटिव चार्ज को कैसा बना देंगे? पार्सली। डेल शो करता है यहाँ पार्सली को, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डेल, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। तो ये पार्सली नेगेटिव चार्ज और ये पार्सली नेगेटिव चार्ज यहाँ बना लिया है। अब बचा ऊपर का काम। ऊपर वाले को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन बना ही दो तो अच्छा है। 2 में ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 3 में ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? पार्सली पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक लॉन पेयर तो सब में है, तो एक लॉन पेयर तो हम सब में बना देंगे, मतलब यहाँ पर। और दूसरा लॉन पेयर कभी आया और कभी गया, तो उसको हम ऐसे गोल करके बना देते हैं, जो ये शो करेगा कि एक लॉन पेयर घूमता रहा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाई, आप चाहे इस स्ट्रक्चर को देख लो, चाहे इन 5 को देखो, आप इससे भी सब कुछ बता सकते हो जो इन 5 से। मतलब इन 5 स्ट्रक्चर को आप ना भी देखो, फाइनली ये स्ट्रक्चर देख लोगे तो आप इन 5 स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी बता सकते हो। आप कह सकते हो इन 5 स्ट्रक्चर्स को जब देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है? पार्सली नेगेटिव चार्ज। इन 5 स्ट्रक्चर से देख के हम बता सकते हैं कि पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है। इन 5 स्ट्रक्चर से या इससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर OH के बीच में पार्सली डबल बॉन्ड है। हम इन 5 स्ट्रक्चर से देख के बता सकते हैं कि यहाँ O के ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कहलाती है रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसको। और कभी कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रिजोनेंस हाइब्रिड ही होता है। और ध्यान रखना, जिसकी जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएगी वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। अब आप लोग बना लीजिए, चलिए। स्पीड बच्चों, ध्यान रखना, आप अगर सोच रहे हो कि हमसे सब कुछ बन रहा है और हमारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ध्यान रखना, बनने से नहीं, बनने के साथ साथ आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब जाके। और हम आपको बता देते हैं, आप जिस क्लास में हो उस क्लास में आप ये ना सोचिए कि आपको ऐसा पेपर दिया जाएगा जो 3 घंटे में हो जाएगा। पेपर रहता है 3.5 घंटे का, आपको उसको बनाना है 3 घंटे का अपनी कैपेसिटी से, स्पीड से लिखना है। और एक एक अक्षर ऐसे लिखना है, आपको अपने मन से मान के चलना है कि सामने वाले को अच्छे से नहीं दिखता है, अपने मन में लेके तो इतने अच्छे से लिखना है कि सामने वाले को अच्छे से नहीं भी दिखता तो भी उसे दिख जाए, दिखेगा नहीं तो नंबर नहीं देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आप लोग बना लीजिए।
मेरे ख्याल से 5 मिनट। अच्छा, तुम लोग चुपके चुपके बना रहे थे आयुष का, बीच बीच में बना रहे थे तुम, इतनी स्पीड। अरे तो पक्का है सेकंड बैच हमारा जो शाम को लगेगा क्लास 12th का, उसे आयुष का पढ़ाएगी, और 11th का तुम लोगों में से कोई पढ़ा देना। और फीस का कुछ ऐसा रखेंगे 80-20, 80 हम लेंगे, 20 तुम लोग ले लेना। तुम लोगों को करना ही क्या है, टॉफ़ी खाना है, तो टॉफ़ी खाने के लिए 20 बहुत। मान लो फीस आई 2 लाख, तो 40,000 तुम लोग को मिल जाएंगे, 40,000 बहुत। एक बहुत बड़ी कोचिंग खोलनी है पन्ना में, सोच रहे पीछे का खेत पूरा ले लें, एक बार में सीधे 1,000 बच्चे, जब निकले बाहर तो 5 मिनट के लिए जाम। हम भीड़ इसलिए नहीं करते क्योंकि जितने ज़्यादा अभी हमें तुम लोगों की हर एक हरकत पे नज़र है हमारी, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हम सबको फिर देख नहीं पाएंगे। और हमने ये मानना है कि बच्चे को आपको देखते रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि सर उस पर नज़र रखे हैं, तभी उसकी पढ़ाई होगी, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। ये तो हमने आपको रीजनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताई हैं कि फिनॉल में, अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुम लोग का जब टेस्ट लेंगे ना हम, और जब टेस्ट में तुम लोग पूरा पूरा लिख के आओगे, लेकिन नंबर आधे आधे आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, अच्छा और अच्छे से प्रेजेंट करने से नंबर मिलते हैं। सेम स्ट्रक्चर्स आप चाहो इन, पहले लिख लो फिर बताते हैं। किसना आपसे लास्ट नहीं बनी थी ये स्ट्रक्चर्स, अब बन जाएंगी पक्का। संडे के दिन पूछेंगे हम, याद रखना, पूरी एक चीज़ की पूछाई करेंगे हम। आई विल आस्क ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम द टॉपिक्स बी स्टडीड इन लास्ट फ्यू डेज। SN1 और SN2 भूल तो गए ना, भूल जाओ बेटा, ऐसे कैसे भूलेंगे, नहीं तो फिर हमें सब याद ना हो जाएगा। फिर मान लो हमारी ज़्यादा परसेंटेज आ गई तो फिर ठीक है, तुम मान रहे हो तो हम भी मान लेते हैं। 60 बना रही है, बना लो 60। दिव्यांशी बनती है स्ट्रक्चर्स, बनवाएंगे हम। तुम लोगों के लिए पनिशमेंट ढूंढ रहे हैं हम, कोई नई पनिशमेंट। लड़कों के लिए तो ढूंढ ली, लड़कों के लिए हार्ड ढूंढनी पड़ती है तो जल्दी मिल जाती है, लड़कियों के लिए थोड़ा सॉफ्ट ढूंढनी पड़ती है, तो वो अभी भी प्रोसेस में चल रही है। एक तो थोड़ी कुर्सी, और देखते हैं और कौन सी हो सकती है। लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पनिशमेंट है कि इनको मारो धीमे से, लेकिन उसकी फ़ोटो खींच के पूरा वायरल कर दो। स्टेटस में डाल दो इनकी फ़ोटो, इनको बहुत शौक होता है ना सेल्फी का। मन की सृष्टि, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रीजनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए कितने मिनट का हो गया लेक्चर, 29 का हो गया।